भारतीय जनता पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर सीट से पूर्व विधायक दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया है। दीपक पटेल जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रयाग के गौरव केशव प्रसाद मौर्य जी, मुख्यमंत्री जी को समेत संगठन के सभी लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है चुनाव के लिए, और उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। लगता नहीं कि बहुत देर कर दी टिकट डिक्लेयर करने में, क्योंकि समय बहुत कम बचेगा? अब ये नेतृत्व का मामला था, इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चलिए, हमारे लिए तो देर से आए दुरुस्त आए, हम तो यही मानेंगे। तो लोकसभा चुनाव में माताजी का टिकट वर्तमान सांसद रहते हुए नहीं मिला था, लगता है पार्टी ने अब उसकी भरपाई की है, कार्यकर्ता खुश हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। माता जी को टिकट नहीं मिला, लेकिन पूरे मनोभाव से मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, और आज उसी का परिणाम है। ये सुखद परिणाम आपके सामने है। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट उस समय नहीं हुआ या कुछ ऐसा। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति काम करता रहा और आगे भी करता रहूँगा। इंडिया गठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन ने एक जो माहौल बनाया था लोकसभा के चुनाव में लोगों को बरगलाने का, आज वो गुब्बारा फूट चुका है। आम जनमानस, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, लोगों को लग रहा है कि 7 साल में आप स्वयं देख रहे होंगे जो प्रयागराज का एक नवीनीकरण हुआ है, एक विकास की एक धारा बही है, तो आम जनमानस हमारे साथ है, हमारी नीतियों के साथ है। योगी जी में उसकी आस्था है, और वो पुराना समीकरण कुछ चलने वाला नहीं। लेकिन अभी जो 5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए तो सांसद जरूर आप लोगों ने अपना जितवा लिया, लेकिन जिस फूलपुर विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहां पार्टी को तकरीबन 18,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, हर चुनाव की अलग परिस्थितियां होती हैं, और हमने आपसे बताया अभी कि जो एक माहौल बनाया गया आरक्षण के नाम पर और संविधान के नाम पर, जनता समझ चुकी है, वैसा कुछ चलने वाला नहीं। और पिछले 5 सालों में सांसद के रूप में हमारे माताजी ने जो फूलपुर के लोगों की सेवा की है, तो लोगों का हमारे प्रति बहुत अच्छा सहयोग है, सहानुभूति है, कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग ध्रुवीकरण कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो तो वो स्वयं कर रहे हैं। उनके बयान अखिलेश जी के देख लीजिए। ध्रुवीकरण का काम तो वो खुद ही कर रहे हैं, तो वो दूसरे पे आरोप नहीं लगा सकते। ध्रुवीकरण तो वही कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। क्या लगता है कि फूलपुर में कौन सा फैक्टर होगा जो आपको मजबूत करेगा? सबसे बड़ा फैक्टर विकास का है। बिना जातिगत भेदभाव से जो योगी जी ने और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जो यहाँ विकास का काम किया है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। दूसरी कानून व्यवस्था का मुद्दा है। जिस तरह समाजवादी पार्टी के समय यहाँ गुंडे जो गुंडई करते थे, खासकर फूलपुर इलाके में सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर पश्चिमी और फूलपुर का इलाका हुआ करता है। आज लोग सुख शांति से रह रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, तो लोगों को इस बात का इल्म है, उनको जानकारी है कि इस सरकार में और उस सरकार में कितना फर्क है। कुछ सोच रखा है आपने कि अगर आप विधायक चुने जाते हैं, आपकी सरकार भी है उत्तर प्रदेश में, तो फूलपुर के लिए क्या कुछ करेंगे? जनता के बीच जाकर उन्हें क्या बताएंगे? देखिए, फूलपुर में ऐतिहासिक काम हुआ है। अभी रिंग रोड बन रही है, 6 लेन का पुल बन रहा है, सारी सड़कों में तकरीबन काम लगे हुए हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, उस पर काम हो रहा है। और आगे भी एक हमारा सौभाग्य है कि हम डबल इंजन की सरकार में निर्वाचित होकर जा रहे हैं, तो कुछ बड़े काम का भी सोचा है। कुछ रोजगार की चिंता है नौजवानों को, और इस तरीके का कोई काम है दिमाग में, करेंगे। तो धन्यवाद। ये हैं दीपक पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये चुनाव मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां दूसरी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी के सिर बंधेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.